हिंदू धर्म से जुड़ा पौराणिक इतिहास अपने आप में संपूर्ण और विस्तृत है, जिसे रामायण और महाभारत जैसे कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस बात से ना तो कोई इनकार कर सकता है और ना ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि जिस पौराणिक इतिहास की हम यहाँ बात कर रहे हैं वह अनादि विष्णु और उनके अवतारों की जीवन लीला से ही जुड़ा है। और आज हम भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और इस अवतार से भगवान विष्णु ने महादेव के पुत्र को जन्म दिया था। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं और उनके साथ उनके कई सारे परिवार और संतानें रही हैं। देवों के देव महादेव का एक ही परिवार माना गया है, जिसमें गणेश और कार्तिकेय के रूप में उनकी 2 संतानें हैं। परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। महादेव की तीसरी संतान भी है, जिसे भगवान अयप्पा के रूप में जाना जाता है, और भगवान अयप्पा ही महादेव और विष्णु के पुत्र हैं। तो भगवान विष्णु और महादेव की चमत्कारी लीला के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और बोले हरिओम। तो कथा शुरू होती है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप अवतार है, जिसमें उन्हें ऐसे स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर लेती है। उसके प्रेम में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल जाता है। और इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत सागर से बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच उसके बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का कलश उठा लिया। अमृत निकला तब उसके वितरण के विवाद को सुलझाने के लिए विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि राक्षसों का ध्यान अमृत के बर्तन से ज्यादा मोहिनी के रूप पर रहा था। और इसी दौरान प्रभु की लीला हुई, या फिर कह सकते हैं कि राक्षसों के साथ छल हुआ और मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान करवा दिया, जबकि राक्षसों को केवल साधारण जल ही पिलाया गया। परंतु मोहिनी का किरदार केवल समुद्र मंथन की कथा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे एक और कथा है। दरअसल जब महिषासुर नाम का एक राक्षस धरती पर वास कर रहा था, उसने अपने अत्याचार और अहंकार की सभी सीमाएं पार कर दी थी। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने मदद के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी, जिसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था। पर महिषासुर के साथ हिंसा और अहंकार का अंत नहीं हुआ था। महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वो देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहती थी और इसीलिए उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तप किया। उसने महादेव की आराधना की और कई सालों तक लगातार की गई इस आराधना से महादेव प्रसन्न हो गए। तब महिषी ने अपने लिए अमरता का वरदान मांगा। महादेव ने कहा, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, मगर वो चाहे तो अपनी मृत्यु की स्थिति को तय कर सकती है, परंतु उसे टाल नहीं सकती। तब महिषी ने इस चीज का रास्ता निकाला। उसने वरदान मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा वध महादेव और विष्णु के संतान के द्वारा हो, जिस पर महादेव ने कहा तथास्तु। जिसके बाद सभी देवता बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए और फिर वे सब मिलकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने जो वरदान महिषी को दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। 2 पुरुषों के मिलन से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि उसे हम में से कोई नहीं मार सकता और एक प्रकार से वो अमर हो चुकी है। इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। हालांकि वे समझ रहे थे कि इस वरदान का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता, परंतु नियति में कुछ और ही लिखा था। भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। मोहिनी को देखते ही महादेव उन्हें पहचान गए, जिसके बाद मोहिनी ने महादेव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। क्योंकि महादेव योगी थे और काम वासना कभी उनकी कमजोरियों में शामिल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपने मिलने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उन्होंने मोहिनी के प्रेम की लाज रखी। महादेव ने मोहिनी को अपना वीर, जिसे पारद कहा जाता है, वह दे दिया और इस तरह संबंध बनाए बिना ही महादेव और मोहिनी का मिलन हुआ। चूंकि मोहिनी विष्णु का अवतार थी, इसलिए इसे महादेव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हो गईं और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों में इस पुत्र को हरिहर या मणिकांता के नाम से जाना जाता है। भगवान हरिहर ही दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा हैं। अयप्पा शिव और विष्णु की संतान हैं और इसीलिए उनमें दोनों देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। आगे चलकर उन्हीं ने महिषी का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। यह पौराणिक कथा दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में भगवान अयप्पा के बारे में लोग नहीं जानते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है,
जिसको लेकर मान्यता है कि यहीं पर अयप्पा का वास है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में लगभग हर गली कूचे में भगवान अयप्पा के मंदिर मिलते हैं। भगवान अयप्पा के विषय में कहा जाता है कि उनकी पूजा तभी स्वीकार्य होती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सख्त पालन करता हो। सबसे प्रसिद्ध अयप्पा का मंदिर केरल के पतनमथिट्टा पहाड़ियों पर स्थित सबरीमाला मंदिर है। यहाँ प्रति वर्ष 10 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री आते हैं और इस प्रकार ये विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। सबरीमाला आने वाले तीर्थयात्रियों को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा मांस मदिरा से दूर रहने का कठिन व्रत करना होता है और तीर्थयात्रियों को नंगे पांव ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस मंदिर तक चढ़ना होता है और इस प्रकार यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के बीच न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक असमता दृष्टिगोचर होती है। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है तो इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के अनुसार मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की थी। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ तक पहुँचना होता है और इसीलिए यहाँ पर अधिक दिनों तक कोई नहीं ठहरता है। यह मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अयप्पन या फिर अयप्पा और तमिल देवता अयनार के बीच ऐतिहासिक संबंध है। अयप्पन की स्तुति का मंत्र स्वामी शरणम अयप्पा है, जिसका अर्थ है स्वामी अयप, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान शिव और विष्णु की पौराणिक कथाओं पर गौर करें तो दोनों ही देवताओं ने मानव कल्याण के लिए बहुत सी लीलाएं रची। भगवान विष्णु ने तो अपने 12 अवतारों के साथ हर बार मानव जीव की भलाई के लिए किसी न किसी उदाहरण को प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने भी अपने ध्यान, क्रोध और त्याग से हमें हर रूप में सत्कर्म करने का संदेश दिया है। तो बोलो नारायण नारायण और हर हर महादेव। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कथा जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम। मणिकंठन के स्वरूप को यहाँ अयप्पा के नाम से पूजा जाएगा। अय्या